वाई, ठीक है। तो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताना है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, ठीक है, और क्यों है, उसका रीजन भी देना है। विदाउट रीजन आप काम नहीं कर सकते, आपको रीजन देना पड़ेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन सब बच्चे रीड करेंगे। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। कहना क्या चाह रहा है, तो मेरी बात ध्यान सुनना। ये कहता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 kilometer for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। मतलब आप टैक्सी में बैठे, देखो बच्चों ये रही आपकी टैक्सी, ध्यान से देखना, ये आपकी टैक्सी है, ठीक है। ये टैक्सी अप्रोक्सीमेटली चली कितने किलोमीटर, यहां हुआ इसका 1 किलोमीटर, यहां हुआ 2 किलोमीटर एंड यहां हुआ कितना 3 किलोमीटर। तो देखो जैसे ही आप इस टैक्सी में क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, आपका किराया कितना लग जाएगा 15 किलोमीटर, सॉरी 15 किलोमीटर है, 15 रुपीज है बेटा, 15 रुपीज। फर्स्ट किलोमीटर का जो आपका किराया होगा वो कितना हो जाएगा 15 रुपीज। लेट से अगर कोई पर्सन 2 किलोमीटर तक जाता है, अगर आप पहले 1 किलोमीटर तक गए तो आपका किराया कितना 15, लेकिन आप 2 किलोमीटर तक गए तो 15 रुपए तो ये लगेगा बेटा आपका, प्लस जो आप 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए हो ना उसका 8 रुपए एक्स्ट्रा आपको चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा, ध्यान सुनना भाई, कोई बच्चा जाता है कितने किलोमीटर 3 किलोमीटर तक, तो पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना उसका 15। नेक्स्ट फर्स्ट जो यानी आपका एक और जो किलोमीटर आपने यहां से यहां तक कवर किया है, यानी 1 किलोमीटर यहां कवर किया एक्स्ट्रा, जो ये 1 किलोमीटर आपने एक्स्ट्रा कवर किया, ठीक है, उसमें कितना ऐड होगा 8 रुपीज फिर से ऐड हो जाएगा। चलो एक मैं फ्रेश पेज लेता हूं, उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं समझाता हूं, एक ड्राइंग लेता हूं। देखो बेटा ये आपका डिस्टेंस है, देखो ये आपका डिस्टेंस है, ये है आपका बेटा जहां पर आपकी टैक्सी खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ तो 0 किलोमीटर हुआ, यहाँ कितना किलोमीटर हुआ 0 किलोमीटर। तो आपकी जो टैक्सी थी, अब यहां पर कौन इस टैक्सी में बैठा, इस टैक्सी में बैठा बेटा मिस्टर ए। कौन बैठे, मिस्टर ए इस टैक्सी में बैठे। तो ये 0 किलोमीटर है भाई, 0 किलोमीटर जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आऊंगा तो कितना किलोमीटर हुआ 1 किलोमीटर। मैं 0 से बेटा जब इस पॉइंट तक आऊंगा तो ये कितना हुआ 2 किलोमीटर। जब मैं 0 से इस पॉइंट पे आऊंगा तो कितना हुआ 3 किलोमीटर। तो मेरी बात ध्यान सुनना, जब मिस्टर ए यहां से इस गाड़ी में बैठे, इस टैक्सी में बैठे और 0 से लेके 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो किराया लगता है बेटा 15 रुपए। कितना लगता है 15 रुपए। ये किराया आपका कितना है 15 रुपए है, 15 रुपीज। लेकिन अगर मिस्टर ए यहां से यहां तक जाते तो 15, लेकिन मिस्टर ए कहां जा रहे हैं, टोटल 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहते हैं। तो देखो मिस्टर ए को 15 रुपए तो यहां लगेंगे, प्लस जो एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर से जितना भी एक्स्ट्रा किलोमीटर ट्रेवल करेंगे प्लस 8 होता चला जाएगा। अब लेट से मिस्टर ए जाना चाहते हैं कहां पर 3 किलोमीटर, तो कितना किराया लगेगा बेटा 15 प्लस 8 ये वाला, प्लस नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए 8। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 15, ए इज इक्वल टू 15। एंड देखो बार बार आपका जो डिफरेंस ऐड कितना हो रहा है 8, डिफरेंस कितना ऐड हो रहा है 8। तो बेटा जो डिफरेंस ऐड हो रहा है ना उसी को हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ आपका d इक्वल टू 8। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये एपी है या नहीं है। हाँ ये एपी है, क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर ए हमारा 15 है तो नेक्स्ट जितने भी हम टर्म्स फाइंड आउट करनी है उसमें प्लस 8 करते चले जाएंगे। कितना ऐड करेंगे प्लस 8 ऐड करते चले जाएंगे। अब इसमें देखो, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं।
देखो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, मेरे साथ साथ नोट करते जाओ, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, या दैट मीन्स वो देखो, फेयर फॉर 1 किलोमीटर का मतलब क्या है यहाँ पर, A1, जो आपकी इनिशियल स्टेज है A1। A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 15 रुपीज। फेयर, दोबारा से लिखेंगे, फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर। देखो, आप पहला 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हो तो आपको 15 रुपए देने होते हैं, लेकिन जैसे ही आप 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने जाओगे ना बेटा, तो पहले 1 किलोमीटर के लिए आपको कितना पे करना है, 15, और जो आपने एक एक्स्ट्रा किलोमीटर कवर किया है, ठीक है, उसके लिए आपको कितने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 8। दैट मीन्स आपका जो फेयर है वो कितना होगा बेटा, 23। फिर यहां लिखो, फेयर फॉर 3 किलोमीटर। भाई आपने टैक्सी से कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 किलोमीटर का, तो पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना, 15, फिर दूसरे किलोमीटर का 8, फिर तीसरे का कितना, फिर से 8, तो कितना हो गया भाई यहाँ पे बताओ जल्दी से, ये हुआ आपका 31। ओके, फिर यहाँ लिखो, फेयर फॉर 4 किलोमीटर, दैट मीन्स A4, है ना बेटा। तो A4 के लिए आप क्या करोगे बताओ, 15 प्लस 8 प्लस 8, है ना, कितना होता है ये आपका बनता है बेटा 39। अब देखो, मैं इसी चीज को आपको दूसरे तरीके से सॉल्व करवा सकता था, है ना, कैसे, हमारे पास ए की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है, वो हमारे पास है 15, कितनी है, 15, हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो है 15, एंड जो डी की वैल्यू है बेटा, कॉमन डिफरेंस, वो कितना निकल के आया, 8, कितना निकल के आया, 8। अब मेरे पास ए है, मेरे पास डी है, तो मेरे पास जब ए है बेटा, मेरे पास जब डी है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा, आपने सीखा है, फर्स्ट टर्म आपकी ये हो गई, दैट मीन्स आपको सेकंड टर्म निकालनी है, तो A2 की वैल्यू कितनी होती है, A प्लस डी, आप सबको पता है, कल मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में आपको, 15 प्लस 8 कितना हुआ बेटा, ये बोलो 23। अब बेटा A3 निकालो, A3 निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, यहां पे हम लिखेंगे A प्लस 2D, A की वैल्यू 15 प्लस 2, D की वैल्यू कितनी है, 8, 15 प्लस 2 8 जा 16, दैट मीन्स 31। तो देखो बेटा, आपके आंसर सेम आएंगे, देखो A15, A2 23 और A3 31। देखो क्या आपके आंसर यहाँ पे मैच कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे इस तरीके से सॉल्व करो या इस तरीके से सॉल्व करो, सिर्फ किसके लिए बता रहा हूं मैं, जो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो इस तरह से आए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ना एपी बना के दिखानी है, क्या बना के दिखानी है, एपी, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अच्छा, अब इसी में ही बेटा हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, इसी क्वेश्चन को, क्योंकि अभी हमें क्या निकालना है, हमें डी निकाल के दिखाना है, क्या निकाल के दिखाना है, डी। अच्छा, डी कैसे निकालेंगे भैया, चलो मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे। लास्ट क्लास में जो बच्चे थे उन सबको पता है डी कैसे फाइंड आउट हम करेंगे। देखो बच्चों, जो आपने यहाँ पे A1, देखो यहाँ पे A1 A2 A3 A4 निकाला था ना, देखो आप चाहे ये सॉल्यूशन कर लो चाहे ये सॉल्यूशन कर लो, दोनों सॉल्यूशन क्या है, सही है, कोई भी आपको इसमें गलत नहीं होगा। तो आप एक काम करो, आप ये वाला सॉल्यूशन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाला सॉल्यूशन मान लो चाहे ये वाला सॉल्यूशन मान लो। अब मुझे फाइंड आउट करना है बेटा डी, क्या फाइंड आउट करना है, डी। तो डी कैसे निकालेंगे भैया, चेक करो, तो D1 मैंने आपको सिखाया था, D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू बताओ बेटा कितनी है, हमारे पास A2 की वैल्यू है, देखो ये 23 माइनस A1 की वैल्यू है 15, दैट मीन्स आंसर इज इक्वल टू 23 माइनस 15 करो, 23 माइनस 15 दैट मीन्स 8। देन क्या फाइंड आउट करो बेटा, D2,
D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A1। A3 की वैल्यू कितनी है बेटा, 31। A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, चेक करो, 15। सॉरी, A3 माइनस A2 होता है बेटा, A3 माइनस A2। तो हमारे पास जो A2 की वैल्यू है, बताओ A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हमारे पास A2 की वैल्यू है बेटा 23। 31 माइनस 23 दैट मीन्स कितना आया, 8। फिर आप फाइंड आउट करो बेटा D3। मैंने आपको D2 तक बताया था, D3 निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A4 की वैल्यू है 39, A4 की वैल्यू है 39 माइनस A3 की वैल्यू है हमारे पास 31, दैट मीन्स 8। तो देखो आपने जितने भी डिफरेंस फाइंड आउट किए बेटा, जितने भी डिफरेंस फाइंड आउट किए, उन सब की वैल्यू कितनी आ रही है, 8, 8 एंड 8। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। दैट मीन्स देखो 15 में प्लस किया 8, 23, 23 में प्लस किया 8, 31, है ना। तो देखो आपका जो एपी के जो टर्म्स है ना, एपी के जो टर्म्स में उन सब में क्या हो रहा है, एक फिक्स नंबर जुड़ रहा है, एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, दैट मीन्स प्लस 8। क्लियर है। तो आप इसके आगे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे इसके आगे, चलो इसके नीचे हम एक लाइन लिखेंगे, ठीक है। हाँ क्रिश एकदम सही जवाब, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिश एकदम सही जवाब दे रहा है। बट फिर भी हमें इसको लिख के दिखाना ना, इसलिए मैं लिख रहा हूं इसको, अदरवाइज मैं एक ही बार में इसको सॉल्व कर देता। सोनिया प्रेजेंट है, अमीशा प्रेजेंट है, काजल ओके। चलो बेटा मेरे साथ साथ ना हम एक लाइन लिखेंगे इसके नीचे, नोट डाउन करेंगे। चलो मैं यहां लिख देता हूं, द डिफरेंस, मेरे साथ साथ नोट कर लो, द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म, कौन सी टर्म बेटा, सक्सेसिव टर्म आर सेम। जो सक्सेसिव टर्म्स है ना बेटा वो आपकी सेम है, हैंस इट इज एन एपी। दैट मीन्स बेटा जी ये आपकी क्या करेगी, एपी फॉर्म करेगी, क्या करेगी, एपी फॉर्म करेगी। अब मैं बात करता हूं सेकंड क्वेश्चन की। हमें सिर्फ ये बताना है कि एपी बनेगी या नहीं बनेगी। क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से, चेक करो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको एपी लिख के नहीं दिखाई, अदरवाइज मैं एपी आपको लिख के दिखाता। लेकिन देखो एक तरह से एपी मैंने लिख भी दी, मैंने लिखा है 15, 23, 31, 39, तो बेटा ये एपी की टर्म्स ही तो हैं, ठीक है। चलो अब सेकंड पार्ट करेंगे इसका सॉल्व, सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट पढ़ लो इसका जल्दी से, और सेकंड पार्ट को ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से। सेकंड पार्ट रीड कर लो बेटा। द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, the amount of air present in cylinder when a vacuum pumps, when a vacuum pumps removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। तो कहना क्या चाहता क्वेश्चन में, कहना क्या चाहता भाई, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। देखो यहां ध्यान से देखना, लेट से ये एक सिलेंडर है ना बेटा, ये एक सिलेंडर है और इसमें क्या है बेटा, एयर प्रेजेंट है, इसमें एयर प्रेजेंट है, इस सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है। व्हेन वैक्यूम पंप, तो बेटा एक वैक्यूम होता है, ठीक है, एक इक्विपमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी सिलेंडर में से हवा को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो इस सिलेंडर के अंदर, जैसे मान के चलो
मैंने एक बार एयर को उसको सिलेंडर वैक्यूम पंप को क्या किया, पुश किया, तो 1/4 एयर, कितनी एयर, 1/4 एयर क्या हो रही है, बाहर आ रही है, किसमें से, सिलेंडर के पूरे वॉल्यूम में से, यानी सिलेंडर में जितनी एयर प्रेजेंट होगी ना उसका 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो करेंगे क्या, सॉल्व कैसे करेंगे इसके, ठीक है। तो लिखो, सबसे पहले हम लेट करेंगे बेटा वॉल्यूम, क्या लेट करेंगे, वॉल्यूम। तो यहां लिखो, सबसे पहले मेरे साथ साथ लिख लो, let the amount, let the amount of air in the सिलेंडर, कि भाई सिलेंडर में कितनी एयर है, तो उसको हम लिखेंगे बेटा A1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो क्या लेट करेंगे, x, क्या लेट करेंगे, x, हम उसको x लेट करेंगे कि भाई हमारे सिलेंडर के अंदर जो गैस है, जो हमारे पास एयर है, वो कितनी है, x है। तो अमाउंट ऑफ एयर, फिर लिखेंगे अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, दैट मीन्स A2। अच्छा बेटा मेरी बात ध्यान सुनो, भाई अगर सिलेंडर के अंदर कितनी गैस है, x है, कितनी है, x, तो मैं सिलेंडर में से गैस निकाल रहा हूं, कितनी निकाल रहा हूं, x का 1/4, x का 1/4, तो जो भी मेरा आंसर निकल के आएगा वो मैं यहां लिख दूंगा। भाई मेरे पास सिलेंडर में टोटल गैस कितनी थी, x, यानी एयर कितनी थी, x, माइनस करूंगा, भाई जितनी मेरे पास सिलेंडर में क्या थी, x थी, यानी एयर, एयर क्या है, x है, और कितना पार्ट निकाल रहा हूँ सिलेंडर में से एयर का, 1/4 पार्ट निकाल रहा हूँ, तो x का 1/4, तो उसमें से क्या कर दूंगा भाई, टोटल में से x का 1/4 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा कि पहली बार जब हमने सिलेंडर को पंप किया तो उसके बाद कितनी उसके अंदर एयर बची थी। फिर ऐसे हम सेकेंड टाइम करेंगे, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल, दैट मीन्स A3। अच्छा, अब मुझे कौन बच्चा जवाब देगा, मुझे कौन बच्चा जवाब देगा, अगर मैं x में से, किस में से, x में से, टोटल गैस में से x/4, दैट इज x 1/4 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, सॉल्व कर दूं, तो कितनी एयर बचेगी, मुझे बताओ क्रिश, आंसर करो बेटा। अगर मैं x में से x/4 गैस क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो कितनी गैस रिमेनिंग बचेगी सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर में कितनी गैस बचेगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट। तो देखो, जो रिमेनिंग जो गैस बचेगी वो ये बचेगी, 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x/4। यानी जब मैंने पहली बार जब इस सिलेंडर में से गैस को पंप किया था, एयर को पंप किया था, यहाँ पर जब पंप किया था, तो कितनी गैस बची थी सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर गैस बची थी 3x/4। तो अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लास स्टार्ट नहीं हुई, क्लास तो कब की स्टार्ट हो गई। ठीक है, राहुल ने आंसर दिया 3/4, बिल्कुल सही, 3x/4। देखो,
जब मैंने पहली बार गैस को पंप किया था बेटा, तो टोटल गैस में से मैंने x/4 क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। तो अब सिलेंडर में जो गैस बची होगी वो बची होगी बेटा 3x/4। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, आप देखो यहाँ लिखूंगा 3x/4 माइनस 3x/4 माइनस, एक सेकंड रुकना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, पहले इसको मिटा देता हूँ मैं सबको। बच्चों एक बात बताना, अब पहले सिलेंडर में गैस थी x, जब मैंने x1/4 को माइनस किया था तो गैस बची थी बेटा 3x/4, है ना, 3x/4। और क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर देखो, जो अमाउंट ऑफ एयर, देखो टोटल पहले x थी, x में से x1/4 मैंने माइनस किया, 3x/4 बचा। लेकिन क्वेश्चन में कहा था द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। तो बेटा 1/4 ऑफ रिमेनिंग है कितनी, कितनी सिलेंडर में गैस बची, 3x/4। तो नेक्स्ट टाइम जो हम 1/4 निकालेंगे वो बेटा x का नहीं, x का 1/4 नहीं निकालेंगे, किसका 1/4 निकालेंगे, 3x/4 का 1/4 निकालूंगा मैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ आंसर आएगा बेटा 3x/16। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। तो सुनो, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/4 इंटू 3x/4, क्योंकि हमें सॉल्व नहीं करना बेटा। क्लियर है, सॉल्व नहीं करना, अगर सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो। देखो कैसे करोगे सॉल्व, देखो यहाँ पे फटाफट ले लेते हैं सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि हमें बेटा एपी निकालेंगे ना अभी, उसमें काम आ जाएगा हमारे। तो देखो यहाँ आएगा बेटा 3x/4। बेटा इसको सॉल्व करके बताना, कौन सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करके बताओ, इस पार्ट को सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। क्रिश सॉल्व करके बताओ मुझे, मेरे पास तो कॉपी पेन नहीं है, आप लोग बताओ जल्दी से। इसको बताओ, इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। इसका आंसर आएगा बेटा 9x/14। इसका मतलब भाई जब मेरे पास सिलेंडर में पहले गैस कितनी थी x, अब कितनी है भाई, x में से जब मैंने x1/4 माइनस किया था 3x/4 बची थी। अब जब मैंने यहाँ पे 3x का 1/4 लिया और उसको टोटल में से माइनस कर दिया, तो अब कितनी गैस बची, 9x/14, 9x/14। क्लियर है। अब एक काम करो बेटा, हमारे पास A1 है, देखो A1 है, हमारे पास A2 है और हमारे पास A3 है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे D फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, D। कैसे निकालोगे D, वो चेक करो। तो बेटा D1 फाइंड आउट करो, इसके बाद D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, चेक करो, 3x/4 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 9x डिवाइड बाय, सॉरी सॉरी सॉरी, A1 की वैल्यू बेटा, A1 की वैल्यू हमारे पास x। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो आंसर कितना आना चाहिए, चेक करो। इसका आंसर आना चाहिए आपका बेटा 3x माइनस, आंसर चेक करो इसका, इसका आंसर आना चाहिए बेटा 3x माइनस, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना इसको, तो ये आंसर आएगा माइनस का x/4। फिर आप निकालो बेटा D2, क्या फाइंड आउट करोगे, D2, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा, 9x डिवाइड बाय 14 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 3x/4। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर, सॉल्व करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा। क्रिश कहाँ गायब हो गए,
नेहा, अनामिका, अमीशा, बेटा आंसर करो। यहाँ पे कितना आएगा? तो देखो 14 और 4 का एलसीएम निकालो, पहले बताओ कितना आएगा 14 और 4 का एलसीएम, जल्दी से। किसी को सॉल्व करना नहीं आता क्या, या सब सो रहे हैं? हाँ बेटा जल्दी से बताओ। 9x/14 माइनस 3x/4 सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। चलो मैं ही कर देता हूँ। 14 और 4 का एलसीएम 28, 14 2 जा 28, तो 9x इंटू 2 माइनस 3x इंटू 7, तो 9 2 जा 18x माइनस 3 7 जा 21x डिवाइड बाय 28। ठीक है, सॉल्व करो कितना आएगा। 18x माइनस 21 दैट मीन्स 3x डिवाइड बाय 28। ठीक है, तो जो मेरा जो आंसर आया है वो कितना है भाई? वो आया है 3x डिवाइड बाय 18। मैंने लिखा 9/14 है 16 है। ओहो, चेक करो जल्दी से बेटा, एक बार चेक करना कैलकुलेशन, सब बच्चे कैलकुलेशन चेक करेंगे। सब बच्चे एक बार कैलकुलेशन चेक करेंगे। क्या मैंने ये आंसर सही लिखा? चेक करके बताओ जल्दी से। क्या बेटा ये सही लिखा मैंने? ये 9x/14। ठीक है, अमीशा कह रही है -3x/18। तो मेरा एक डी का आंसर आया है बेटा -x/4, एंड दूसरा जो मैंने निकाला A3 - A2 ये आया -3x/28। चेक कर लो बेटा एक बार मैंने सही बनाया नहीं बनाया इसको। मैं चेक करता हूं इसको एक बार, रफ लेना पड़ेगा मुझे। मैंने लिखा 3x/4 माइनस 3 4 4 16, 4 4 16, यहाँ आएगा 16 एंड ऊपर 3x। सब बच्चे बेटा क्रॉस चेक किया करो, अगर कोई कैलकुलेशन अगर मैं बता रहा हूँ उसको एक बार चेक कर लिया करो, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गई हो। तो 3 4 12 x और माइनस 3x 9/16। बेटा ये 9/16 है, ठीक करो सब। किसी ने भी नहीं बताया कैलकुलेशन ठीक है या गलत है। इसको 9x/16 करो, ठीक है, यहां पे भी 16 करो, एंड 16 और 4 का एलसीएम कितना आता है बेटा? 16 आता है। ठीक करो इसको, मैं कह रहा था ना चेक कर लो, किसी बच्चे ने भी नहीं बताया मेरे को। अब मेरे पास पेंसिल तो है नहीं जो मैं इसको चेक कर लूं, आप लोगों के पास पेन पेंसिल है, चेक करके बताया करो आंसर। ठीक करो इसको जल्दी से, आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो बेटा देखो 16 का एलसीएम, 16 और 4 का एलसीएम 16 आता है, देन 9x माइनस 4 3 12, एंड यहाँ पे आंसर कितना आएगा बेटा? माइनस का 3x डिवाइड बाय 16। अब आपका परफेक्ट आंसर है, ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है। आंसर करेक्ट कर लो सब बच्चों, कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस करेंगे सब। तो देखो बेटा अब आपका बेटा D1 कितना आया? -x/4। D2 कितना आया? -3x/16। दैट मीन्स D1 नॉट इक्वल टू क्या है? D2। जब हमारा D1 और D2 या D3 आपस में क्या ना हो? इक्वल ना हो। क्या ना हो? इक्वल ना हो।
इसका मतलब है कि वो जो आपको नंबर्स गिवन है वो एपी फॉर्म नहीं करते, एपी फॉर्म नहीं करते। चलो अब लिखना मेरे साथ साथ, नीचे हमें एक लाइन लिखनी है, द डिफरेंस, मैं यहां लिखता हूं इसको, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ऊपर स्पेस नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं। बेटा इसके नीचे हमें एक लाइन लिखनी है, वो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग यहां से कॉपी कर लेंगे। यहां एक लाइन लिखो फटाफट, क्या लिखेंगे सब बच्चे, द डिफरेंस between the difference between the successive the difference between the successive terms are not same, क्योंकि सक्सेसिव टर्म्स जो है ना बेटा सेम नहीं है, दैट मीन्स hence it is not an AP। देखो बेटा इसमें हो क्या रहा है, देखो बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जो आपके जो डिफरेंस है ना बेटा वो डिफरेंट आ रहे हैं। देखो यहाँ -x/4 आया, यहाँ -3x/16 आया, और याद करो जब एपी जो होती है ना उनके जो डी होते हैं किसी भी स्टेज पर क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर +8 +8 +8, और यहाँ पे भी क्या था +8, हर जगह जो डी की वैल्यू है वो क्या थी, सेम थी। बट यहाँ पर डी की वैल्यू सेम नहीं है, क्लियर है। अगर डी की वैल्यू सेम नहीं है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी एपी है, ठीक है, वो एपी बनी ही नहीं सकती। जो ये स्टेटमेंट गिवन है हमें क्वेश्चन में वो एपी बनाती ही नहीं है। थर्ड पार्ट पे आ जाओ जल्दी से, थर्ड पार्ट पे आ जाओ सब बच्चे, थर्ड पार्ट पे आ जाओ जल्दी से, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, ये तो बस आप सीख रहे हो, ये बेसिक है कि कोई एपी हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर आपको कोई कह दे कि बताओ ये एपी है या नहीं है, तो आप कैसे बताओगे कि वो एपी है या नहीं है, बस सिर्फ इस चीज के लिए, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है। तो देखो अब आपका अगला पार्ट क्या कहता है, अगला पार्ट तो बहुत ज्यादा इजी है, अगला पार्ट बहुत ज्यादा इजी है। पहले थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड पार्ट देखो अपना, कहता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, ठीक है, आपने एक कुआं खोद रहे हो बेटा, एक कुआं, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। यानी जब आपने कुआं खोदा ना बेटा, जब आपने कुआं खोदना शुरू करा तो पहले एक मीटर में जो आपका खर्चा लगा ना वो 150 रुपए लगा, पहले 1 मीटर में। यानी आपने जमीन, देखो आपके पास जमीन है, ठीक है, ये देखो ये रही जमीन, आपने इस जमीन को खोदना शुरू करा, जब आपने पहली बार इस जमीन को 1 मीटर तक खोदा ना तो इस पे खर्चा आया बेटा 150 रुपए। लेकिन सोचो जब आपने जो कुआं है उसको खोदा एक मीटर तक, फिर दोबारा से उसको क्या करोगे, खोदोगे, तो क्या पहले उसको भर दोगे, नहीं, पहले क्या करोगे, जो आपने खोद दिया उसको और आगे खोदते चले जाओगे। तो जब पहले मीटर पे खुदाई करी तो आपका खर्चा है 150, फिर जैसे जैसे आपने उसकी खुदाई को बढ़ाते गए, ठीक है, जैसे मान के चलो पहले एक मीटर पे कितना खर्चा 150, लेकिन आपने अगर कुआं कितने मीटर खोदा, 2 मीटर खोदा, तो 2 मीटर खोदने में आपको कितना खर्चा लगेगा बेटा, एक तो 150 रुपए पहले 1 मीटर पे, और जैसे ही आप एक अगला मीटर खोदोगे तो कितना रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 50 लिखा हुआ है, 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड rises by 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी देखो अगर मैं एग्जांपल लो आप लोग, ये आप कुआं खोद रहे हो, ये गहराई है, ये कुएं की क्या है, गहराई है, ये लो, ये आपका वेल है, ये आपका वेल है। तो देखो यहाँ पर ये जमीन थी ऊपर टॉप पे, ये टॉप सॉइल है आपकी, तो यहाँ पर आपने खोदना शुरू करा, तो यहां से यहां तक कितना है 1 मीटर, तो कितना खर्चा बैठा 150, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं मिला आपको, फिर आपने 1 मीटर और खोद दिया, तो देखो 1 मीटर और खोदा, तो देखो पहले 1 मीटर के लिए 150,
लेकिन जैसे ही आप अगला 1 मीटर खोदना शुरू करोगे ना बेटा, आपका सिर्फ कितना खर्चा आएगा, 50 रुपए। फिर आप अगला 1 मीटर और फिर खोदोगे तो फिर 50 रुपए। तो आपका खर्चा आ कितना रहा है, तो देखो A1 पे आपका खर्चा आ रहा है 150। जैसे ही आप 2 मीटर तक जाओगे तो खर्चा हो जाता है आपका कितना, 200। जैसे ही आप 3 मीटर तक पहुंचते हो बेटा तो खर्चा हो जाता है 250, यानी जो आपका एक्सपेंस होगा वो हो जाएगा 250। कितना होगा, 250 कॉस्ट होगी। कॉस्ट को ही बेटा एक्सपेंस भी बोलते हैं, ठीक है, लागत बोलते हैं। तो इतना आपका खर्चा लगेगा। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा पहले एक बार मुझे बता दो, सबको समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है। ठीक है, अमीशा कह रही है समझ में आ रहा है। देखो थोड़ा सा ना ऑनलाइन में और ऑफलाइन में बस यही फर्क होता है कि हम जो चीज़ कुछ एक्सप्रेशन से समझाना चाहते हैं वो ऑनलाइन में थोड़ा ना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे, पढ़ना तो है ना, स्टडी तो छोड़ नहीं सकते। अब कोरोना चल रहा है तो क्या कर सकते हैं। HGU एजुकेशन कह रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके बेटा दोबारा देखना एक बार, ठीक है, करता हूँ कोशिश आपको समझाने की नेक्स्ट पार्ट में। चलो HG एजुकेशन कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, मैं ट्राई करता हूँ एक बार HG एजुकेशन को इसी पार्ट को समझाने की। देखो कहता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेल है, हम मान लेते हैं ये कुआं है हमारे पास, मुझे इसमें खुदाई करनी है। अच्छा राहुल कह रहा है आ रहा है, चलो कोई नहीं, फिर भी एक बार समझा देता हूँ। अब ये HG एजुकेशन है, कह रहे नहीं आ रहा समझ में। ये आपका कुआं है, ठीक है, और आपने इसमें खोदना शुरू करा। देखो ये आपने खोदना शुरू करा, यहां तक 1 मीटर है। फिर यहां तक जो आप नेक्स्ट 1 मीटर होगा ना, ये लो ये कर लो ऐसे 1 मीटर है, तो पहले 1 मीटर की खुदाई के लिए जो आपने डिगिंग करी उसका जो खर्चा है बेटा वो 150 है। नेक्स्ट 1 मीटर जैसे आप जाओगे ना, नेक्स्ट 1 मीटर आपका जो एक्सपेंस होगा ना वो 50 रुपए एक्स्ट्रा होगा। यानी जो आपने पहले 1 मीटर पे जो खर्चा करा वो तो लग गया, लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट 1 मीटर जाओगे आपका एक्सपेंस 50 रुपए से बढ़ जाएगा। फिर वैसे ही आप नेक्स्ट 1 मीटर जाओ, फिर से आपका खर्चा कितना हो जाएगा, 50 रुपए बढ़ जाएगा। तो अब मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं स्टेटमेंट में। चलो मेरे साथ साथ लिखो, कॉस्ट फॉर कॉस्ट फॉर डिगिंग, कॉस्ट फॉर डिगिंग 1 मीटर, कॉस्ट फॉर डिगिंग 1 मीटर डीप, 1 मीटर डीप, दैट मीन्स A1 रुपीज कितना है 150। फिर से लिखेंगे यहां पर कॉस्ट फॉर डिगिंग 2 मीटर डीप, कितना मीटर, 2 मीटर। 2 मीटर का मतलब बेटा कितना है, 2 मीटर A2। अब A2 कैसे फाइंड आउट करोगे, याद करो मैंने लिखवाया था A+D, तो हम सीधा डिफरेंस ऐड कर लेंगे बेटा। तो 150 प्लस, चलो मैं आपको ना याद दिला देता हूँ, लास्ट क्लास का कुछ याद दिलाता हूँ मैंने आपको। अगर मुझे A2 फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है बेटा, A2, तो A2 निकालने के लिए हम क्या करते थे बेटा, A+D लिखते थे, है ना। और क्वेश्चन में जो हमारा D जो है ना बेटा, वो D वो हमारे पास कितना है 50, कितना है 50। A की वैल्यू 50 150, D की वैल्यू 50, इक्वल टू 200, इक्वल टू 200। नेक्स्ट फिर से हम लिखेंगे कॉस्ट फॉर डिगिंग, कॉस्ट फॉर
digging 3 मीटर डीप, 3 मीटर डीप, दैट मीन्स बेटा ये क्या है A3। याद करो लास्ट क्लास में क्या बताया मैंने, A3 इज इक्वल टू होता है A प्लस 2D, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो बेटा A की वैल्यू कितनी है 150 प्लस 2, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50, तो बेटा 150 प्लस 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 250, कितना हुआ 250। तो देखो बेटा आपके पास A1 है, A2 है, A3 है, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे सबसे पहले D1, D1 निकालो, D1 की वैल्यू क्या है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200, A1 की वैल्यू कितनी है 150, दैट मीन्स 200 माइनस 150 कितना बचा बेटा 50, जो आपका डी निकल के आया वो कितना है 50 है। D2 निकालो ऐसे ही, D2 मीन्स क्या है A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है हमारे पास 250, A1 A2 की वैल्यू है हमारे पास कितनी 200, ये निकल के आया कितना हमारे पास 50। तो बेटा देखो यहां पर जो D1 इक्वल टू जो D2 है वो हो गया, यानी D1 इक्वल है किसके D2 के, तो हम यहाँ लाइन लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे फटाफट। जब D1 इक्वल टू D2 हो जाए ना बेटा, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है ना, आगे जाके जितनी भी टर्म्स हो उनकी D की वैल्यू क्या हो सेम हो। अगर D की वैल्यू सेम है, ठीक है, इक्वल है आपस में, दैट मीन्स जो वो इक्वेशन है वो AP फॉर्म करती है। तो आप यहाँ पे लाइन लिखेंगे जल्दी से, ठीक है, यहां जगह नहीं है तो मैं यहां लिख रहा हूं, कैसे लिखेंगे वो देखो, द डिफरेंस, द पढ़ो दी पढ़ो जो भी है, द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स, सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, सक्सेसिव टर्म्स क्या है वो सेम है, हेंस इट इज एन AP। तो बेटा वो AP कहलाती है। आप यहां तक नोट डाउन कर लो जल्दी से, नोट डाउन करो, फिर फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं, यहां तक सब बच्चे कर लो। हाँ राहुल, जो आपने लिखा है ना 150 200 250 300 एकदम सही है, हाँ वो 150 प्लस 50 150 प्लस 50 50 एकदम सही लिखा है। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, कुछ बच्चों का रिप्लाई आ रहा है यहां पर, जो यहां पर मैंने सॉल्व किया ना 150 प्लस 50, आप 150 प्लस 50 और जो इसकी जगह आप लिख सकते हो 150 प्लस 50 प्लस 50, आपका ये आंसर भी क्या होगा करेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, कर लिया नोट डाउन। चलो बेटा फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं इसका, इजी है इसीलिए मैंने कल आपको कराया नहीं, कल इसीलिए नहीं कराया कहीं पता चला सर के ऊपर से नहीं निकल जाए। चलो मैं इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अच्छा अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी
in the account every year, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited, 10,000 is deposited at compound interest. HG एजुकेशन भाई क्या कह रहे हो? लो the amount of money in the account, the amount of money in the account every year, हमें ना अमाउंट ऑफ मनी निकालना है हर साल कितना आएगा. When 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum, at compound interest 8% per annum. देखो आपको याद होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, है ना. तो बस अब हमें वही करना है. करना कैसे वो देखो, जो आपका इस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम यहाँ लिखते हैं. पहले देखो हमें एक तो अमाउंट फाइंड आउट करना है कि भाई अमाउंट कितना आएगा एवरी ईयर. डिपॉजिट कितना कर रहे हैं 10,000, जितना बेटा डिपॉजिट कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल. आपका कहलाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, वो कहलाता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट. प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बेटा, ₹10,000. क्लियर है. एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम. तो बेटा जो 8% पर एनम आपको गिवन है ना, जो 8% पर एनम वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बेटा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है. क्लियर है. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, 8% पर एनम. आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम है. ओके, HG एजुकेशन डन. ये लिख लो मेरे साथ साथ. प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा 10%. तो बेटा याद करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, R. प्रिंसिपल अमाउंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, T, है ना, यही बोलते हैं. अब देखो, अब ये तो हम बचपन की बात जानते थे कि भाई इसको P बोलते हैं, बट हमें क्या बनानी है, AP. क्या बनानी है, AP. तो AP बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो मेरी बात ध्यान सुनना. तो बेटा जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जो प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हम P ना लिखते हुए, P तो है ही खैर प्रिंसिपल अमाउंट, बट इसको ना एक नाम से और जानते हैं. किस नाम से, A1 के. ये हमारी फर्स्ट टर्म बनेगी, क्योंकि जो हमारा अकाउंट होगा ना बेटा, जो हमारा अकाउंट होगा, जो हमारा बैंक अकाउंट होगा, उसमें हम जब ये 10,000 रुपीज डिपॉजिट करेंगे ना, क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे. और जब एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट, ये कहलाएगा बेटा A1. क्या कहलाएगा, A1. अब मान के चलो हमने ना 3 साल के लिए पैसा डिपॉजिट किया था. कितने साल के लिए, 3 साल के लिए. तो जब डिपॉजिट किया था स्टार्टिंग में तो कितना था, 10,000. अब पूरे साल, तो देखो जब डिपॉजिट किया था साल कितने थे, 0 ईयर्स. लेकिन जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा बेटा हमारा, जैसे ही हमारा 1 साल कंप्लीट होगा तो क्या होगा, इस 10,000 रुपए पे आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. कितने परसेंट का, 8% का. कितने परसेंट का, 8% का. तो हम इस पे इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करें, है ना, इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करें. तो याद होगा आपको, हमें यूज क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट. क्या यूज करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कैसे, तो यहां लिखो सबसे पहले अमाउंट आफ्टर 1 ईयर. तो देखो आपने जो इनिशियल पैसा डिपॉजिट किया था ना बेटा, वो कितना था आपके पास, 10,000 रुपए. तो ये तो आपका हो जाएगा A1, है ना. 1 साल बाद जितना आपके अकाउंट में पैसा होगा ना बेटा, जितना आपके अकाउंट में पैसा होगा उसको हम बोलेंगे A2, क्योंकि 1 साल बाद जितनी मनी होगी उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा. तो ये एक काम करो, पहले मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होता है. फॉर्मूला आपने सीखा होगा, फॉर्मूला बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट का. फॉर्मूला आपने सीखा था कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालने का. क्या सीखा था, P1 प्लस R अपॉन 100. और पावर क्या होती थी बेटा, N होती थी, यही होता था. और कंपाउंड इंटरेस्ट कहो, सिंपल इसको कंपाउंड इंटरेस्ट ना कहते हो बेटा, अमाउंट बोलते थे, अगर आपको थोड़ा सा याद हो. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलना ठीक नहीं है, यहाँ पर अमाउंट बोलना ठीक रहेगा, है ना. फॉर्मूला हमारा अमाउंट से होता था.
अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+r/100 की पावर n, है ना, ये n है बेटा, क्या है n, हमारे पास पावर n हुआ करती थी। तो अब देखो n मीन्स क्या होता था बेटा, नंबर ऑफ ईयर्स, r मीन्स क्या होता था, इंटरेस्ट, p मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या होता है बेटा, कंपाउंड, जो हमारा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होता था। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, देखो मैं यहाँ एक ना फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको ब्रैकेट में, ताकि आपको याद रहे। कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट इज इक्वल टू पी, ये आप मेन सॉल्यूशन में लिख सकते हो, 1+r/100 की पावर n। क्लियर है, इस ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट बना दो। चलो अब p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10,000, 1 लिखो, प्लस r की वैल्यू कितनी है, 8 डिवाइड बाय 100, पावर कितनी है बेटा, n, n का मतलब 1, n का मतलब 1, क्योंकि फर्स्ट ईयर के आफ्टर फर्स्ट ईयर बाद निकालेंगे ना हम। तो यहाँ लिखेंगे 10,000, 1 प्लस 4, यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा, सॉल्व करो, 100 डिवाइड 8 डिवाइड बाय 100, या अगर मैं सिंपल से लैंग्वेज में कहूँ, 4 2 जा 8 और ये 25, है ना, तो 26, 27/100, 27/25, है ना। इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। बताओ भाई, कौन बताएगा, सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आएगा। हाँ एच जी एजुकेशन 8% है, 8% है, मुझे इसको सॉल्व करके बताओ। 10,000 ब्रैकेट 1+8/100, 1+27/25, आंसर बताओ कितना आंसर आना चाहिए, सॉल्व करो इसको जल्दी से, बताओ बताओ मुझे आंसर बताओ भाई। लगता है मुझे कल से अपना कॉपी पेंसिल लेके बैठना पड़ेगा। आंसर दो यहाँ पे, कितना आंसर आएगा। अरे सिंपल सी लैंग्वेज है, 10,000 का 8%, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज से भी निकालूंगा ना, तो बेटा 10,800 बैठता है, ठीक है। वो तो मैंने आपको बस सॉल्व करवा रहा हूँ, क्लियर है। हाँ हाँ, ऐसे भी कर सकते हो अनामिका, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट एक तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो। तो आपका देखो बेटा, आफ्टर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर बनेगा बेटा 10,800, सिंपल सी बात है भाई, 10,000 रुपए थे, ठीक है, कितने थे, 10,000, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 8%, है ना, क्योंकि पहले साल तो सिंपल ही लगेगा, क्योंकि इसमें कंपाउंड तो हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि 2 साल 3 साल होता तो कंपाउंड हो पाता। तो 10,000 का 8% कितना होता है, 800, सिंपल ऐड कर दो। फिर यहाँ लिखो अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, दैट मीन्स बेटा A3, कितना, A3, यहां लिखो 10,000, कितने साल का निकालना है आपको, 3 साल का, तो 1+8/100, पावर कितनी है, 2, कितनी है पावर, 2। सिंपल लैंग्वेज में कहूं, देखो 10,000, कैलकुलेशन इजी करता हूं तुम्हारी, देखो एलसीएम लोगे 100 आएगा, यहाँ पे आएगा बेटा 100+8, एलसीएम बेटा सबको आता है, मैं ठीक है, मैं एलसीएम में नहीं जाऊंगा, एलसीएम आप 10th क्लास में हो तो आपको आना चाहिए, इंटू 108 में 100 की पावर 2, इसका मतलब क्या होगा, 10,000 इंटू, मेरे बेटा कैलकुलेशन आपको सिखा रहा हूँ ना, लेकिन यह कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। इसको बेटा सॉल्व करो, क्या करो, सॉल्व करो, और सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो कितना आएगा, सॉल्व करके बताओ मुझे फाइनल इसका आंसर कितना आएगा, आंसर बताओ मुझे इसका जल्दी से, आंसर बोल दो बेटा। जल्दी बताओ बेटा, ये 4 क्वेश्चन करने में टाइम लग गया आज पूरा। बेटा इसका आंसर आना चाहिए 12,500, यहाँ लिखता हूँ 12,597 रुपीज, ठीक है, क्लियर है।
बेटा इसमें हमारे पास जो A1 की वैल्यू है, इसको फिर से हम लिख लेंगे। A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10,000। चेक करो। A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा? 10,800। A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? A3 की वैल्यू हमारे पास 12,597। क्लियर है? तो बेटा हमें सबसे पहले D1 फाइंड आउट करना है। D1 की वैल्यू कितनी है? दैट मीन्स A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10,800 माइनस A1 की वैल्यू है बेटा 10,000। सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा? 800। ऐसे ही बेटा हम क्या निकालेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे क्या? हम फाइंड आउट करेंगे D2। D2 की वैल्यू है हमारे पास A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू बताओ कितनी है? A3 की 12,597 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है? 10,800। सॉल्व करके बताओ जरा मुझे, आंसर दो जल्दी से। सॉल्व करके आंसर दो। बेटा A3 की वैल्यू 12,597 या 11,664। सब बच्चों चेक करके बताओ क्या ये सही लिखा मैंने या नहीं लिखा है। A3 की वैल्यू चेक करके बताओ। मैं भी कैलकुलेट करता हूँ दोबारा से, क्योंकि एक बच्चे ने डिफरेंट आंसर दिया है। 10,000 इंटू 108 इंटू 108 डिवाइड बाय, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। तो मैंने कैसे लिख दिया इतना? ड्रॉ 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 ड्रॉ, इरेज करो पहले इसको। आगे तक सॉल्व कर दिया क्या मैंने? भाई बच्चे ने सही आंसर दिया है, नामिका ने। HG एजुकेशन कह रहे हैं 1797। ठीक है रुको, एक सेकंड बेटा। बेटा ये आंसर ठीक कर लो यहाँ पर ना। ये 11 कितना निकाला था आंसर? 11,664 है ये। ठीक है, 11,664। इसकी जगह लिखो बेटा 11,664। मैं भी माइनस करके देख लेता हूँ। 10,800 864 864। बेटा एक बार चेक करो, मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया ना? जहां तक मेरी नॉलेज में है कि मैंने सही करा है। अब आप लोग चेक करके बताओ कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया कहीं। बेटा आप लोग बता नहीं रहे ना, देखो यहाँ गलती हो रखी है। आप लोग बता ही नहीं रहे। मैंने पहले इसका मतलब सही किया था। किसी भी बच्चे का ध्यान नहीं है, मेरे को कोई भी टोक नहीं रहा है। चाहे मैं गलत कर दूं चाहे सही कर दूं, बस करे जा रहे हो ना। है भाई? अनामिका, राहुल, अमीशा, कोई भी नहीं बता रहा कि भैया आप गलत कर रहे हो। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे ना इसको हम। यहाँ पे 10,800 बनेगा ना, क्योंकि हमारा, अब मेरी बात ध्यान सुनना अभी। क्या यार, मैंने इसका मतलब पहले सही किया था। बेटा गलत करवा रहे हो सब बैठ के ना। पहले का आंसर मैंने कितना लिखा था बताना जरा। नहीं बेटा पहले सही करा था मैंने। मैं बता रहा हूँ कैसे सही था, अभी बताऊंगा आपको। पहले सही लिखा था, ठीक है। अनामिका की वजह से मैंने, मुझे लगा कि अनामिका ने ठीक करा होगा, चलो भाई कैलकुलेशन ठीक करिए। पहले मैंने आंसर एकदम करेक्ट लिखा था बेटा, 12,597। पहले इसको कर लो, फिर मैं समझाता हूँ क्यों क्यों मेरा सही आंसर था वो। ठीक है, पहले इतना करो।
पहले इतना करो, मैं फिर समझाऊंगा अभी कि क्यों मेरा आंसर सही था और तुम लोगों का गलत है। चलो पहले A3 की वैल्यू बताओ कितनी है, 12,597 माइनस करो बेटा A2 की वैल्यू कितनी है 10,800। सब बच्चों ने मुझे आंसर दिया था, कितना आंसर दिया था चैट बॉक्स में देखता हूं मैं। हाँ रुक जाओ, आंसर था 1797। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। अच्छा अब मेरी बात ध्यान सुनो बेटा, एक बार सुनो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था और कहाँ गड़बड़ हो गई। हमारा क्वेश्चन क्या था, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो क्रॉस चेक करो, ठीक है, मैं क्रॉस चेक करवा रहा हूँ। हमने देखो पहले साल में डिपॉजिट किया बेटा 10,000, 10,000 पे हमें इंटरेस्ट मिला 10,800। तो एक बात हो, जब मुझे 10,800 का जो ये इंटरेस्ट मिला था, इस पे जो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, क्या मैंने पैसे विड्रॉ करे क्या? नहीं। अकाउंट से निकाल लिए क्या? नहीं। जब मैंने पैसा निकाला ही नहीं तो पैसा तो पूरा 10,800 रहा होगा ना अगले साल के लिए। नेक्स्ट ईयर के लिए कितना पैसा रहा होगा अकाउंट में? 10,800। कितना रहेगा? 10,800। दोबारा सुनो, यहां देखो, अब देखना मैं तुम्हें समझाता हूं क्यों वहां पर मैंने सही लिखा। बेटा ये हमारा है अकाउंट, ये क्या है हमारा अकाउंट, ठीक है, सबके पास अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट। आपने पहले साल स्टार्टिंग में ही 10,000 रुपए इसमें जमा किए थे, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, है ना, आपका ये पैसा कितना हो गया बेटा 10,800। कैसे? इस पे आपको 8% का इंटरेस्ट मिला था, ठीक है। आफ्टर सेकेंड ईयर आ जाओ, आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर। अब मुझे एक बात आना, स्टार्टिंग में आपने 10,000 रुपये जमा किया था, पहले साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिला 8% का, अमाउंट कितना हो गया 10,800। क्या आपने ये पैसा, क्या इसमें से कुछ पैसा अकाउंट से निकाला था? नहीं निकाला था। जब आपने पैसा अकाउंट से निकाला ही नहीं तो अगले साल इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? पूरे पूरे 10,800 पे मिलेगा बेटा, 8%, 10,800 पे। कितने पे? 10,800। पूजा ध्यानी, ठीक है, एकदम सही लिखा है। 12,500, कितना बता रहे हो? 12,500। रुको रुको रुको, मैं चेक करके बताता हूँ, ठीक है, पूजा ध्यान एकदम सही आंसर है। पहले ना ये समझ लो बेटा, मैं समझाने की कोशिश करूंगी तो फिर भूल जाओगे। देखो पहले साल आपने कितने, स्टार्टिंग में कितने रुपए जमा किए थे? 10,000। आपको 8% का इंटरेस्ट मिला या नहीं मिला? बिल्कुल मिला, 8% का आपको इंटरेस्ट मिला। तो एक साल बाद आपके पास पैसा कितना हो गया बेटा अकाउंट में? 10,800। और आपने वो पैसा निकाला ही नहीं। जब आपने वो पैसा निकाला ही नहीं, जब वो आपने पैसा, वो बेटा बेटा निकाला ही नहीं आपने, सोचो ना, आपको सोचो, आपने वो पैसा निकाला नहीं, जब वो पैसा निकाला ही नहीं तो उस पर फिर से कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। कितने परसेंट का? 8% का। तो 8% का इंटरेस्ट वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 12,597 आपका विद अमाउंट, जो आपने पैसा जमा किया है, जो आपने पैसा जमा किया है, ठीक है। एचजी एजुकेशन कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। सुनो मेरी बात बेटा, चलो मैंने लिख तो ऊपर दिया ही है ना, ऊपर लिख तो दिया ही है, आपको एक रफली एक बार फिर सॉल्व कर देता हूं मैं। देखो मुझे एक बात बताना, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था बेटा? 10,000। चलो फर्स्ट ईयर, कितने बाद? फर्स्ट ईयर बाद, कितने साल बाद? फर्स्ट ईयर, यानी A2, कितना? A2 फर्स्ट ईयर के बाद। तो आपका बेटा इस पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो लिखो 1 + 8/100, एन मतलब एक साल, क्योंकि एक साल हुआ आपका, कितना हुआ? एक साल। चलो 10,000 इंटू 108 डिवाइड बाय 100, सॉल्व किया बेटा इसको, ये आपका आंसर बना बेटा 10,800। कितना बना? 10,800। अभी आपने पैसा कितने साल के लिए जमा किया था? एक साल के लिए। कितने साल के लिए? एक साल के लिए। अब इसी पैसों को आप कितने साल के लिए जमा करना चाहते हो? नेक्स्ट ईयर के लिए। भाई कितने के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। तो चेक करो, चेक करो फटाफट अमाउंट जरा, फटाफट देखो। जब आप इसी को अगले 2 साल के लिए, देखो पहले आपने एक साल के लिए किया, अब कितने? A3, कितना? A3।
तो यही पैसा आप दोबारा यहाँ बेटा इन्वेस्ट करोगे। 10,800 तो यहाँ लिखोगे 10,800 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 2। 10,800 इंटू 108 डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा 12,597। ये आपकी A2 की वैल्यू, सॉरी ये A3 की वैल्यू, ठीक है, और ये A2 और ये आपका कहलाएगा बेटा A1। क्या कहलाएगा A1। तो आपको बेटा बस मैंने यही समझाया, सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था, इंटरेस्ट की 1 साल बाद कितना होगा, 2 साल बाद कितना होगा, 3 साल बाद कितना होगा। आपको बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ाने हैं, नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ाने थे। तो देखो इसमें जो D1 की वैल्यू बेटा है, जो D1 आपका निकल के आ रहा है, जिस किसी को समझ में ना आया बेटा एक बार दोबारा वीडियो देख लेना। 879.7 क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है क्या, बताओ। क्या D1 इक्वल टू D2 है, नो सर, D1 नॉट इक्वल टू D2। D1 D2 की वैल्यू इक्वल नहीं है ना, नॉट इक्वल। तो आप फिर से मेरे साथ स्टेटमेंट लिखेंगे मेरे साथ। द डिफरेंस the difference between the successive terms are not same. Hence it is not an AP। तो बेटा ये AP नहीं है। यहां तक सब कॉपी कर लो। आज बेटा हमारी क्लास लेट स्टार्ट हुई थी 15 मिनट, ठीक है, तो हम 10-5 मिनट अभी और लगाएंगे और अपनी अगली एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। जिस किसी को समझ में ना आए ना बेटा वो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। जिस किसी को भी समझ में ना आए वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है और मुझसे पूछ सकता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। मुझे कॉल भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आप सबके पास है पहले से। चलो अच्छा, मुझे एक चीज समझानी है पहले ना, मैं कुछ और करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। पहले मुझे बता दो सब बच्चों ने यहां तक कर लिया, हाँ या ना में, हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या यहां तक सबने कर लिया, आंसर कर दो भाई। क्या यहां तक सबने कर लिया, देखो बच्चों लास्ट क्लास में ना मैंने आपको एक एपी समझाई थी, है ना, एपी। देखो एपी इज इक्वल टू, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था भाई एपी जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि क्या एग्जांपल दिया था भाई, यहाँ पर 2 4 एक सीरीज ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखते हैं 2 4 6 8, है ना, और यहाँ पे लेस से मैंने एक नंबर लिखा 30। कितना लिखा 30। मैंने लिखा एपी इज इक्वल टू 2 4 6 8, ठीक है, और लास्ट में एक नंबर लिखा 30। हमेशा बेटा देखो मैंने लास्ट में ये एक एपी लिखी आपको कल समझाई थी, इसको मैंने क्या समझाया था आपको A1, ये समझाया था मैंने A2 A3
A4 एंड बेटा जो ये लास्ट टर्म है ना, ये देखो ये AP है ना, मैंने कल समझाया था इनफाइनाइट और फाइनाइट AP, इनफाइनाइट और फाइनाइट AP। देखो ये कौन सी है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है बेटा, इसका एंड है 30 तक, इसका एंड हो गया इस AP का, है ना। तो बेटा इसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लास्ट टर्म, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लास्ट टर्म। अच्छा लास्ट टर्म को हम लिखते कैसे बेटा, या तो L से डिनोट करेंगे इसको या फिर AN से डिनोट करते हैं। फिर से देखो मैंने एक AP लिखी 3 6 9 12, है ना, मैंने AP लिखी और मैंने लास्ट में यहाँ एक टर्म लिखी इस AP के एंड में 90, कितनी लिखी 90। तो बेटा जो ये 90 लिखा ना, है ना, देखो ये 90 जो लिखा है मैंने लास्ट में, इसको हम बोलते हैं बेटा लास्ट टर्म। क्या बोलेंगे इसको, लास्ट टर्म, या फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AN या फिर L। लास्ट टर्म AN और L, दो में से कुछ हम इसको मान लेंगे अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन पे। क्लियर है यहां तक, चलो। अच्छा आज ना मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाना था, एक फॉर्मूला फाइंड आउट करना था। देखो एक फॉर्मूला लिखवाता हूं AN का। AN इज इक्वल टू, आपको ये सब कॉपी नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ ये फॉर्मूला कॉपी करेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। आप ये फॉर्मूला अपने कॉपी में कहीं भी एक जगह लिख लें, ठीक है, या आपने जो आंसर करे अभी वहां लिख लें और इसको याद कर लें अच्छे से। क्या कर लें, इसको याद कर लें अच्छे से। चलो आज हम शुरू करेंगे 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। बेटा अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है ना, अभी जस्ट अभी लिखवाया है, अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया है। मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, A प्लस N माइनस 1D। क्या मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया अभी अभी, है ना, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स बनना है इस टेबल में पूरी। गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म, A इज द फर्स्ट टर्म, D मींस डिफरेंस, N मतलब बेटा होता है नंबर ऑफ टर्म्स, क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स या nth टर्म्स ऑफ एन AP। AN हमने सीखा था आपके साथ, ठीक है, AN लास्ट टर्म होती है हमारे पास। 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 रह गया बेटा। 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 कहां से रह गया, ओ ठीक है बेटा। 5.1 में ना अभी क्वेश्चन नंबर 4 रह गया, मेरे दिमाग से निकल गया, ठीक है, इसको हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। 5.1 क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हाँ अच्छी एजुकेशन, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D लिखो बेटा, D भी आएगा उसके साथ। आज हम ना 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम अगली क्लास में सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, अभी आप सिर्फ इतना कर लो, क्योंकि अब मैंने यहाँ तक बता दिया आपको, फिर मैं पीछे जाऊंगा वहां पर तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अभी आप सीख लो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, A प्लस N माइनस 1D। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास A कितना गिवन है 7, D कितना गिवन है 3, N कितना गिवन है 8। आपके पास क्या नहीं है बेटा, AN नहीं है ना भैया, हमारे पास ना A है, हमारे पास D है, हमारे पास N है, हमारे पास AN नहीं है। हमें AN क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपको इस 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ ये फॉर्मूला आना चाहिए। आप अगर ये फॉर्मूला पुट करोगे तो आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। चलो अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, है ना। तो देखो
पहले मैं ये लिखूंगा, लिखने के बाद, जब ये लिखने के बाद मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की वैल्यू बताओ कितनी है, 7, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एन एन बताओ क्वेश्चन में देख के, 8, माइनस डी की वैल्यू हमारे पास एन माइनस वन पहले करो, ठीक है। डी की वैल्यू है बेटा कितनी है, 3, 7 प्लस 8 माइनस वन 7 इंटू 3, 7 का 7 लिखो, 7 3 जा 21, कितना हो जाएगा 28। तो बेटा बताओ इस ए एन की जगह कितना लिख दोगे, 28। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एच जी एजुकेशन बिल्कुल सही लिखा आपने। चलो क्वेश्चन नंबर, इस पे फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट पे आ जाओ बेटा। सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। 7 प्लस 8 माइनस 1 3, बिल्कुल सही जवाब। सेकंड पार्ट पे आ जाओ बेटा। सेकंड पार्ट में हमारे पास ए है कितना, -18। पहले इसको लिख लो, जो जो हमारे पास गिवन है ना उसको लिख लो, ठीक है। फिर हमारे पास गिवन है बेटा एन, एन की वैल्यू कितनी है 10। ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 0। फाइंड आउट क्या करना है, डी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला बेटा आपको हर बार लिखना है, फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू -18, प्लस एन की वैल्यू कितनी है बेटा 10 माइनस 1, डी की वैल्यू हमें पता नहीं, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ए एन की वैल्यू हमारे पास 0 है, ए एन की वैल्यू हमारे पास 0। ये -18 है, कितना है -18, यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 18, कितना होगा प्लस का 18 इक्वल टू 10 माइनस 1 9 डी, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। तो डी इक्वल टू कितना हो गया 2, डी इक्वल टू 2। चलो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया हमारा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बेटा, चेक करो 2, डी की वैल्यू हमारे पास 2। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब हमारे पास पार्ट है बेटा 3, पार्ट 3 है ना, पार्ट 3 सॉल्व करेंगे इसका। पार्ट 3 पे आ जाओ बच्चों, समझ में आ रहा है सबको। पार्ट 3 पे आ जाओ। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है बेटा, डी, हमें डी गिवन है -3, फिर हमें क्या गिवन है, एन गिवन है, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 18, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5, ठीक है -5। हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चा, ए फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ना फॉर्मूला लिख दो बस, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू, एच जी एजुकेशन डी इज 2, ठीक है। ए एन की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, ए एन की वैल्यू बताओ क्वेश्चन में देख के, थर्ड में ए एन, ए एन, ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी -5। हमें ए पता नहीं है बेटा, ए की वैल्यू हमें नहीं पता, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18, -1, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3, डी की वैल्यू है -3। तो -5 इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3, -5 बेटा यहीं रहेगा, -5 यहीं रहेगा। तो ए -17 3 जा 54, ओ सॉरी 51, 17 3 जा 51। तो ए बेटा ये माइनस का 51 है, यहां जाएगा तो किसी जगह हो जाएगा प्लस का, तो -5 प्लस का 51, आंसर क्या होगा 46। आंसर हमारा बनेगा बेटा आंसर हमारा बनेगा ए इक्वल टू 46। चलो अब बेटा इसका एक फोर्थ पार्ट देखेंगे सब बच्चे।
यहां पे आ जाओ बेटा इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, ए की वैल्यू कितनी है माइनस 18.9, 18.9, डी की वैल्यू बेटा हमारे पास 2.5, डी हमारे पास है 2.5, ए एन की वैल्यू हमारे पास 3.6, और हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, एन, एन फाइंड आउट करना है। चलो भाई बाकी बच्चे भी आंसर करो। चलो जल्दी से बताओ इस फोर्थ पार्ट का आंसर क्या होगा। बताओ बताओ फोर्थ पार्ट का आंसर बताओ मुझे। सबसे पहले बेटा फॉर्मूला लिखोगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, अनामिका का आंसर आ गया 10, पूजा ध्यानी ने आंसर दिया -5। चेक करते हैं भाई किसका सही है। ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 3.6, ए की वैल्यू कितनी है -18.9 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता बेटा, हमें उसको सेम लिखेंगे। डी की वैल्यू कितनी है 2.5। पूजा ध्यानी ने -5 बताया और राहुल ने 10 बताया, ठीक है। चलो यहां लिखो 3.6, ये माइनस का बेटा इस साइड आएगा तो किस चीज का, प्लस का, है ना, प्लस का। और यहाँ पे n-1 मल्टीप्लाई में कितना है 2.5। चलो ऐड करते हैं, 6 और 9 15 होता है बेटा, 1 कैरी करेगा, 18 और 1 19 22.5। यहां पर है बेटा आपका n-1, बेटा ये मल्टीप्लाई कर रहा था यहाँ के, तो यहां जाके क्या करेगा डिवाइड, क्या करेगा डिवाइड। तो देखो 0.1 से 0.1 कट गया, 25 से डिवाइड करो 225 में, 25 से 225 में डिवाइड करो, करो डिवाइड। डिवाइड करके बताओ कितना आंसर आएगा। आई थिंक आंसर आएगा 489 इज इक्वल टू, देखो 25, बेटा ध्यान से देखो 25 इंटू 9 ये होता है बेटा 225, ठीक है। देखो यहाँ था 22.5, यहाँ पे था 2.5, इसको बेटा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, कितना आएगा 9। तो देखो ये माइनस का 1 है, यहाँ जाके किस चीज का, प्लस का, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, दैट मीन्स n इक्वल टू 10। अनामिका का आंसर सही है, अनामिका का आंसर सही है 10। अमीशा रावत बेटा n इक्वल टू 10 आएगा, चेक करो सब बच्चे, चेक कर लो अपना अपना कितना आंसर आएगा। अब बेटा इसका फिफ्थ पार्ट बचा है, फिफ्थ पार्ट चेक करेंगे जल्दी से। फिफ्थ पार्ट सॉल्व करके बताओ मुझे, अच्छा जल्दी से किस किस बच्चे ने फिफ्थ पार्ट सॉल्व किया है, मुझे आंसर दो। बेटा फिफ्थ पार्ट का आंसर बताओ जल्दी से। थ्री पॉइंट फाइव, अनामिका ने आंसर दिया 3.5। चलो फिफ्थ पार्ट मैं भी सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व करो क्या कहता है। देखो ए की वैल्यू है 3.5, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, एन है बेटा 105, ए एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फिर से वही हम फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस
n माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, सेम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, चेक करो 3 प्लस, भाई ए की वैल्यू 3.5, एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है 105 माइनस वन, डी की वैल्यू 0, देन ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस 104 इंटू 0। तो देखो बेटा 104 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, सिर्फ 3.5। ए एन इज इक्वल टू 3.5। एच जी एजुकेशन कौन सा क्वेश्चन वापस समझाऊं? चलो एक बच्चा कह रहा है हमारा कि वापस समझाओ, लो भाई वापस समझ लो। बेटा एक बार ना हम वापस समझ रहे हैं फोर्थ वाला, है ना। चलो भाई दोबारा समझ लेते हैं एक बार। देखो भाई फोर्थ पार्ट एक बार हम दोबारा समझ रहे हैं। फॉर्मूला लिखो, देखो बेटा हमारे पास ए है, हमारे पास डी है, हमारे पास ए एन है, हमें फाइंड आउट करना है एन। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू है 3.6, ए की वैल्यू है बेटा माइनस 18.9 प्लस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास नहीं पता, माइनस वन, डी की वैल्यू है 2.5, बेटा 3.6 यहीं रहेगा, ये माइनस का है, जब ये माइनस का हम इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा 18.9। यहां बचेगा बेटा n माइनस वन इंटू 2.5, 3.6 18.9, 3.6 18.9 को हम ऐड करेंगे बेटा, इसको ऐड करो, ऐड करके बताओ कितना आएगा 22.5, n माइनस वन, ये 2.5 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, यहां जाके बेटा करेगा डिवाइड, क्या करेगा डिवाइड। जब 2.5 से 22.5 में डिवाइड करोगे ना बेटा, क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे आता है कितना 9, कितना आएगा 9 इज इक्वल टू n माइनस वन, माइनस का वन है यहाँ जाए, देखो ये माइनस का वन है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का वन, तो 9 प्लस वन इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहां लिखो बेटा n, ये होगा आपका n इज इक्वल टू 10। पूजा ध्यानी ने आंसर दिया है 3.5, बिल्कुल सही आंसर है पूजा, आपका आंसर एकदम सही है फिफ्थ पार्ट का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने एकदम सही आंसर दिया है। तो बच्चों आज की क्लास ना हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, किसमें, नेक्स्ट क्लास में जो आपका 5.1 का क्वेश्चन नंबर जो 4 रह गया था ना बेटा अभी सॉल्व करने को, हम वो सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, वो फ्लो में बेटा रह गया, ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों बताओ आज की क्लास समझ में आई सबको? बताओ बेटा आज की क्लास सबको समझ में आई क्या? नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 पहले हम सॉल्व करेंगे, देन हम 5.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मुझे याद दिला देना कि हमें सबसे पहले 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। बाकी अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज मुझे क्या कर दें, ग्रुप में व्हाट्सएप कर लें, ठीक है, कॉल मत करना, जितना कोशिश हो व्हाट्सएप पे अपना चैट करना, तो मैं वहां पे आपको सॉल्व करके भी दे दूंगा अगर जहां आपको प्रॉब्लम होगी।